सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने स्क्रिप्ट के थ्रू एनिमेशन को स्विच किया था, जिसका हमने एक बेसिक डेमो बनाया था, जो कि होता है सिर्फ एक ऑन ऑफ। और ऑन ऑफ के अंदर हम सिर्फ क्यूब के मटेरियल का कलर ग्रे से ग्रीन कर रहे थे ऑन होने पर, और ऑफ होने पर हमने ग्रीन से वापस से ग्रे कर दिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एनिमेशन हमें एक साथ में बनाना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको भी ऑफ कर देते हैं ताकि इसका भी एक सेपरेट हमारे पास एनिमेशन रहे। और हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं क्यूब होल्डर। और अब हम मान लो कि हमारे पास 3 क्यूब है और वो 3 क्यूब का एनिमेशन हम एक ही एनिमेशन के अंदर करना चाहते हैं। तो अब हम बाकी के 3 क्यूब इसके अंदर ही ले लेंगे। क्रिएट 3D एंड क्यूब। ओके, ये हो गया हमारा क्यूब 1। हम नाम प्रॉपर देंगे क्योंकि जब भी हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे तब वो इस नाम से प्रॉपर्टी शो होगी उसकी। ठीक है, ये हमने क्यूब 1 दे दिया, जो कि होगा हम मान लेते हैं इसको 2 पे या फिर 4 पे। आई थिंक 3 विल बी गुड। क्यूब 2 दे देते हैं जिसको हम 0 पे रख देते, और क्यूब 3 दे देते हैं जिसको हम -4 पे रख देते हैं। आई थिंक 2 भी चल जाएगा, 2 एंड -2। ओके, और ये सब को हम दे देते बाय डिफ़ॉल्ट -5। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये क्यूब जो है ना वो -5 से +5 की ओर मूव करे, जैसा कि हमने क्यूब के फर्स्ट एनिमेशन में देखा था। तो हम फटाफट से अब ये जो मेन होल्डर है ना उसके अंदर हम एनिमेटर अप्लाई करेंगे। 1 बाय 1 क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3 में एनिमेटर अप्लाई करने की जगह पे हम जो मेन होल्डर है उसके अंदर हम एनिमेटर को कंपोनेंट ऐड करेंगे एनिमेटर का। और उसके लिए हम एक एनिमेशन की एक लोकेशन बना लेते हैं। क्रिएट न्यू फोल्डर क्यूब होल्डर 1, कि भाई हमारा एक क्यूब होल्डर का फर्स्ट एनिमेशन है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एनिमेटर कंट्रोलर बना लेते हैं। क्रिएट एनिमेशन एनिमेटर कंट्रोलर क्यूब होल्डर कंट्रोलर 1। ठीक है, उसको हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। एनिमेशन टैब में जाएंगे और हम करेंगे क्रिएट क्लिप। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्यूब होल्डर 1 के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हम चाहते हैं ये डिफ़ॉल्ट हो, इसका हमने 2 क्लिप नहीं बनानी, एक ही क्लिप बनानी है जो कि डिफ़ॉल्ट प्ले होता रहेगा। क्यूब होल्डर 1। ठीक है, एनिमेशन। हम इसको मटेरियल भी अप्लाई कर देते। हमारा मटेरियल कहाँ है, सारे क्यूब्स को हम मटेरियल अप्लाई कर देते। अच्छा, हमारे क्यूब्स इधर है, सॉरी। हाँ, अब हम वापस से एनिमेशन में जाते हैं। ये हमारा एनिमेशन है। अब रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सब की पोजीशन जो है -5 रहेगी, और हम चाहते हैं कि 2 सेकंड के अंदर अंदर सब +5 में पहुंच जाए। सिंपल हमने जैसे करा था वैसे, पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्यूब 1 की प्रॉपर्टी है, क्यूब 2 की प्रॉपर्टी और क्यूब 3 की प्रॉपर्टी है। बराबर, तो ये हमारा हो गया एनिमेशन। ठीक है, कि एक साथ में हम अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेना है, मेन होल्डर, उसके ऊपर एनिमेटर अप्लाई करना है, और उसके चाइल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट का हमें एक साथ एनिमेशन करना है वो सब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चाइल्ड में चले जाएंगे। ठीक है, हम इसको अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, और इसका जो हमने एनिमेशन बनाया है उसका लूप टाइम ऑफ कर देते अभी टेम्पररी। ठीक है, और अब अगर हम इसको प्ले करके देखते तो आप देखोगे कि ये मूव होके वहाँ पर सब साथ में गए। अब हम इसका स्पीड देखेंगे। स्पीड जो कि हमने आगे एक बार देखा था, मगर मुझे लगा कि मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था समझाते हुए,
तो हम अब इसको एकदम इजीली समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंड में हमने सभी को एक साथ में पहुंचाया है, बराबर। पर मैं चाहता हूं कि जो क्यूब 1 है, अब जैसे कि ये क्यूब 1 है वो तो नॉर्मली ही मूव करेगा। क्यूब 2 जो है वो उससे थोड़ा फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज सारी ओपन करूं तो आप देखोगे कि अगर 30 सेकेंड पे यानी कि 1 सेकेंड के ऊपर क्यूब 0 पे आते, सारे के सारे क्यूब 0 पे आते, तो मैं चाहता हूं कि 1 सेकेंड के अंदर ये वाला जो क्यूब है इसको मैं रिकॉर्ड पे डालूंगा और ये वाले क्यूब को मैं कह दूंगा 1 सेकेंड, सॉरी। तो हमने देखा कि सारे क्यूब जब 1 पे आते तब वो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि सारे 0 पे पहुंच रहे हैं। उसकी जो एक्स पोजीशन है वो 1 सेकेंड पे आते आते 0 पे पहुंच जाते। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो क्यूब 2 है ना वो थोड़ा सा आगे हो, ठीक है। और क्यूब 3 जो है ना वो भी थोड़ा सा उससे भी आगे हो। तो मैं इसको दे देता हूं 4। तो अब आप देखोगे कि सबकी स्पीड चेंज हो गई। सबसे ज़्यादा फास्ट हमारा क्यूब 3 है, सेकंड नंबर पे फास्ट है हमारा क्यूब 2, फर्स्ट नंबर पे नॉर्मल स्पीड। पर हो क्या रहा है कि सारे के सारे एंड में, यानी कि यहाँ तक तो सब आगे पीछे हो जाएंगे, स्पीड हो जाएगी, पर यहाँ से जो आगे जाएंगे ना वो सब की स्पीड 1 हो जाएगी। यानी कि जो एंड पोजीशन है वो 2 सेकेंड के अंदर ही सब वहाँ पर पहुँच रहे। बीच में भले ही वो आगे पीछे हो गए, हमने बीच में भले ही सबको आगे पीछे कर दिया कि जब 1 सेकेंड पूरी हो, 1 सेकेंड का एनिमेशन हो, तब क्यूब 1 है उसकी इंडेक्स 0 होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू, बराबर। क्यूब 2 है उसकी एक्स की पोजीशन 2 होनी चाहिए, यानी 0 से थोड़ा आगे। और क्यूब 3 है उसकी और भी आगे होनी चाहिए। तो जब 0 से लेके 1 सेकेंड का एनिमेशन पूरा हो रहा है तो वो लोगों के बीच में पोजीशन का डिफरेंस है। मगर यहाँ से 1 सेकेंड से जब 2 सेकेंड की तरफ जा रहा है तब सबका पोजीशन डिफरेंस सेम है कि 5 पे है। तो होगा क्या कि हमें इस तरह का एनिमेशन दिखेगा, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपर प्ले करें तो आप समझ सकते हो कि स्पीड किस तरह से क्रिएट की जा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कंपैरेटिवली दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको लूप में रखें कि भाई पहले इधर से इधर गया फिर वापस इधर से यूँ आएगा रिटर्न, जैसे हमने फर्स्ट क्यूब एनिमेशन के लिए बनाया था। तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गई, फिर वापस 3 तक में हम ये वाली कॉपी कर देंगे, या तो फिर हम कॉपी पेस्ट रहने देते, हम सीधा 4 तक में हम क्या चाहते, जब 4 सेकेंड कंप्लीट हो तब सारे क्यूब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वापस से 0, सॉरी -5 इसकी, -5 इसकी और -5 क्यूब 1 की, बराबर। तो हमने 2 सेकेंड से लेके कर दिया, बराबर। अब हम सेंटर में जब 3 आता है, 2 से 4 के बीच में जब सेंटर में 3 आता है, हम इसको यहाँ से 180 फ्रेम भी ले सकते हैं। 180 फ्रेम के ऊपर हम चाहते हैं कि क्यूब 1 तो जो है वो जैसा एनिमेशन चल रहा है वैसा ही चलता रहे, क्यूब 2 जो है वो -2 पे हो, क्योंकि हम इस साइड अप करना चाहते हैं, इस साइड नहीं, और क्यूब 3 जो है वो -4 पे हो। तब होगा क्या, इस तरह से इधर गया और उधर से इस साइड आया। अगर हम इसको प्रॉपर प्ले करके देखें और हम इसको लूप में डाल देते ताकि हम अच्छे से प्ले करके देख सके, मैं इसको बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, Ctrl+P से प्ले। तो ये यहाँ से यहाँ पर गया और रिटर्न हुआ। तो ये था हमारा मल्टीपल क्यूब एनिमेशन या मल्टीपल ऑब्जेक्ट एनिमेशन, कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। और हमने और सही से, मुझे लग रहा है कि मैंने समझाया आपको कि किस तरह से हम स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिवली दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली हम स्पीड में मूव कर सकते हैं। हो सकता है उनका पूरा एनिमेशन एक फिक्स्ड टाइम में हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक फिक्स टाइम ले रखा है
कि 1 से लेके 4 सेकंड के अंदर सारे एनिमेशन कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे सारे ऑब्जेक्ट के। पर कौन सा ऑब्जेक्ट स्पीड में कंप्लीट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट लेट कंप्लीट करेगा, वो हम यहाँ पर उस 1 से लेके 4 सेकंड के बीच में की फ्रेम की पोजीशन को मैनिपुलेट करके कर सकते हैं। ये चीज़ें आप जितनी बार इस्तेमाल करोगे या जितने एनिमेशंस बनाओगे, आपको आइडिया आता रहेगा कि किस तरह से आप स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।